जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि हमें जो त्राटक विद्या है या फिर हिप्नोटिज्म जो वाली विद्या है, उसके लिए साधक की जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। तो आशा है कि आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए फिर अब मैं आपके सामने वीडियो शुरू करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो हिप्नोटिज्म या फिर जो त्राटक होता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं व्यक्ति को होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर जो सुटेबल होता है वो जो साधक की जो आयु होती है वो 21 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। 21 साल से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर 21 साल से कम उम्र का साधक है तो वो कई बार भयभीत हो जाता है। तो वहाँ पर भी ये ठीक नहीं है कि वो भयभीत हो जाए। और जो 45 साल से ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति होता है उसकी इंद्रियां बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाती हैं, उसका माइंड, उसकी आँखें वो शिथिल होने के कारण वो कठिनाई का अनुभव करता है। इसमें जो साधन में जो सफलता होती है उसमें उसको जल्दी नहीं मिल पाती है, तो उसमें उसे कठिनाई का अनुभव होता है। तो अगर इन 21 से 45 वर्ष के बीच में आयु है तो साधक बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। दूसरा आता है कि साधक का आचार विचार कैसे होने चाहिए। देखिए, उसका खान पान का तरीका और जो उसके व्यवहार का तरीका है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध होना चाहिए। सात्विक भोजन हो, उसका रहन सहन बिल्कुल सात्विक हो और किसी प्रकार की कटुता किसी के प्रति मन में ना हो। ये साधक के अंदर ऐसे विचार होने चाहिए। और परिश्रम करने वाला हो, ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन किया और फिर 4 दिन का विश्राम। तो अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप जल्दी से उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साधक को परिश्रमी होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप परिश्रम नहीं करते हैं या फिर आलसी व्यक्ति है कि भाई चलो ठीक है यार, आज 15 मिनट कर लिया और कल हम आधा घंटे कर लेंगे, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक नियमित तरीके से होना चाहिए। शांत चित्त हो उसका, बिल्कुल एकदम किसी तरह की उसके अंदर कोई ऐसी भावना ना हो कि मन के अंदर उथल पुथल चल रही है। वैसे तो देखो, ये सब दुनिया है, इसमें भाग दौड़ वाली स्थिति बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितने दिन आप साधना करो, जितने दिन इसका अभ्यास करो, उतने दिन आपको बिल्कुल शांत चित्त रहना है। और ऐसा ना हो कि आप जहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं वो भी कमरा हो या फिर जहाँ पर भी आप कर रहे हैं जो जगह हो वो बिल्कुल एकदम शांत हो, कोलाहल रहित हो वो। अब पता लगे कि आप तो उधर अभ्यास कर रहे हैं और बाहर से घरवाली या बच्चे शोर मचा के बोल रहे हैं कि अरे घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, या फिर जल्दी कर लो, तो ऐसे में अभ्यास ठीक से नहीं हो पाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, साधक जो है वो दृढ़ प्रतिज्ञा वाला हो। अगर आपके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है किसी भी चीज़ को करने की, तो फिर परिश्रम करना बेकार है। दृढ़ प्रतिज्ञा कैसे? कि अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे करना है तो फिर करना है, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक लगे रहना है, तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आप कुछ दिन अभ्यास किया और फिर उसको छोड़ करके चल दिए तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी।
दूसरा कि आलस्य नहीं होना चाहिए शरीर में। वही एक चीज़ दृढ़ प्रतिज्ञा, और वही आलस्य है कि भाई कर तो रहे हैं लेकिन मन कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, मन कुछ और सोच रहा है। तो वही मैंने पहले भी बोला था कि दिमाग, अपने माइंड को एकदम विचारों के से रहित कर देना है, विचार शून्य रखना है बिल्कुल एकदम, कोई भी मन में कोई विचार ना हो। तो अगर इस तरह से आप करते हो तो फिर सफलता मिलेगी। साधक का स्वस्थ होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि हो तो सर में दर्द रहा है और आप अभ्यास करने बैठ जाओ तो फिर सफलता नहीं होगी, क्योंकि आपका मन जो है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। क्योंकि सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो फिर कैसे करोगे? अब मन तो दर्द पे लगा रहेगा ना कि दर्द हो रहा है, तो फिर कैसे अभ्यास करोगे? तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी तरह का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, जैसे कि शराब पीना, मांस खाना या फिर और कोई नशे की चीज़ें, उनसे आपको दूर रहना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बेकार है करना, फिर अब अभ्यास ना करें तो ही अच्छा है। आर्थिक चिंताओं से भी मुक्त होना चाहिए उसे। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे मान लिया कोई रोजगार कर रहे हैं, अब मन तो आपका लगा है कि आपका रोजगार में, या फिर आप कोई और कारोबार करते हैं, मन वहाँ पे लगा है, लेकिन अक्सर ये समस्याएं होती हैं लोगों के पास, वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तब मेरा अनुरोध आपसे ये है कि आप जितने दिन भी आप करें उतने दिन आप इन चिंताओं से थोड़ा मुक्त रहें, सोचें ना किसी बारे में। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी कीजिए, लेकिन उन चिंताओं को वहीं ऑफिस में ही छोड़ दीजिए। और जब भी आप करने बैठे अभ्यास तो फिर बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के करें। दूसरा, धैर्यवान होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए कि भाई अभी सफलता नहीं मिली है तो ऐसा नहीं कि यार सफलता तो मिलेगी, पता नहीं मिले ना मिले, यार पता नहीं क्या बता दिया ये, तो ये आपको नहीं करना है, धैर्य रखना है। और कष्ट तो होना ही है, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो फिर कष्ट भी होगा, आंखें दुखेंगी भी, तो इसलिए उसको कष्टों का भी सामना करना है। मतलब हर प्रकार से स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, कटुता नहीं किसी के प्रति रखनी है। और दृष्टि तीव्र होनी चाहिए, मतलब कि आंखें अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, तभी वो इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। अब ये तो है नहीं कि उनको लगे हुए तो चश्मे दूर के या पास के चश्मे लगे हुए हैं, दिखाई वहाँ से दे नहीं रहा, वो मतलब कि आपको जो भी आप त्राटक का अभ्यास जहाँ पर भी करेंगे, जो बिंदु है वो आपको संपूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ दिखाई देना चाहिए। दूसरा, आपको अपने शरीर पर जो वस्त्र हैं वो भी स्वच्छ होने चाहिए, शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए, और जो आपके विचार हैं उसकी स्वच्छता भी पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। मतलब कि ये चीज़ें साधक के अंदर होनी चाहिए। स्वच्छता पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपको ये त्राटक का अभ्यास करना है, हिप्नोटिज्म का आपको अभ्यास करना है और इसमें सफलता आपको प्राप्त करनी है, तो फिर आपको इन चीज़ों पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो पहले आपको इनका भी अभ्यास कर लेना चाहिए। ये अपने जो आप मतलब जो आपका आचार विचार हैं या जो भी मतलब दैनिक जीवन में, इन चीज़ों को आपको उतारना पड़ेगा। पहले उसे अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को उतारें और फिर उसके बाद ही साधना संपन्न करें। ये अगर आप नहीं उतार पाए तो फिर साधना भी आपकी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ विशेष योग्यता हैं जो कि एक त्राटक के व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी हैं। इन पर ज़रूर गौर करना है आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।